दोस्तों, आज 99% लोगों को ये समस्या है कि उनकी घर में कोई नहीं सुन रहा। महिलाओं को तो विशेष रूप से पति नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, सास नहीं सुनती, ससुर नहीं सुनते, या देवरानी जेठानी में कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसी तरह से पुरुषों का भी है। जॉब कर रहे हैं, वह बॉस उनको वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो बॉस उनकी नहीं सुनते हैं, या व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में दो भाई हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। ये समस्या एक आम समस्या है। इस समस्या का मूल जड़ क्या है और किसे ऐसे क्या एक ऐसा विशेष उपाय कर लें जिससे कि आपकी ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे कि सभी पर आपका वर्चस्व यानी आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। सभी के ऊपर आपका प्रभाव, जो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव है, वो आपके ऊपर बढ़ने से आपका जो ऑरा है वो और अधिक पावरफुल हो जाएगा। सभी आपकी बात मानेंगे भी और सुनेंगे, आपकी बात में वजन आने लगेगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोजा अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि बेहद प्रभावी होते हैं, जीवन में आपके सफलता दिलाते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, उन्हें भी करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्तों का बहुत विशेष महत्व है। शुभ मुहूर्त में किया गया हर कार्य आपको जीवन भर लाभ देता है। वहीं किसी ऐसी घड़ी में आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं या आप घर में ही अपने प्रवेश करते हैं, वही एक आपके लिए समस्या क्रिएट कर देता है, बना देता है। जैसे जब भी कोई घर की नई बहू जब घर में प्रवेश कर रही होती है, उस समय अगर शुभ चौघड़ियाँ नहीं होती तो उस घर में उस बहू को कोई मान सम्मान नहीं मिलता, निरंतर उसको अपमान झेलना पड़ता है, घर में कोई उसकी सुनता नहीं है, चलता नहीं है। इसी तरह से आप जॉब में अटेंड करने जा रहे हैं, कोई नई जॉब आप लेने जा रहे हो, उस समय भी अगर ऐसी कोई समय चौघड़ियाँ चल रही है, काल की चौघड़ियाँ है, अशुभ चौघड़ियाँ है, और आप उस समय अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं या कोई ऐसा बार या दिन पड़ रहा है, उस समय भी आपका प्रभाव, वहाँ आपका व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वहाँ सब आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको बार बार आपको ह्यूमिलेट किया जाता है। आप जो व्यवसाय है, आपके दो भाइयों का व्यवसाय है, और जिस दिन आपने नया व्यवसाय शुरू किया है उस समय भी सही चौघड़िया या वक्त नहीं होता है, तो जो भी ग्राहक आता है उसके ऊपर आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है, आपकी बात में प्रभाव ही नहीं आता और ग्राहक भी आपसे रूठ कर चला जाता है। तो विशेष समय जिसको कहते हैं विजय मुहूर्त, और दशमी तिथि जो कि विजयादशमी के नाम से मशहूर है, जो शारदीय नवरात्रि के बाद विजयादशमी पड़ती है वो दशमी, साथ में राम नवमी के बाद जो दशमी पड़ती है वो दशमी। ये दो ऐसे मुहूर्त हैं जिन पर आप विजय मुहूर्त में कोई भी अपना, मैं जो उपाय दे रही हूँ, कर लेते हैं, उस व्यक्ति का वर्चस्व उस घर, उस ऑफिस, उस व्यवसाय सभी पर उसका बढ़ने लगता है। लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग आपके सामने आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, आपका वर्चस्व बढ़ने लगता है, चाहे वो नई बहू क्यों ना। तो हमेशा जब भी सभी माता पिताओं से एक मेरा अनुरोध है, जब भी आप शादियां करते हैं अपने बच्चों की, तो विशेष उस समय चौघड़ियाँ जरूर देखा करिए। जब भी बच्चों की शादी हो रही हो, उस समय जब फेरे पड़ रहे हों, राहु काल नहीं, राहु का नक्षत्र ना हो, राहु काल का समय ना हो, अशुभ समय ना हो, साथ में जिस घड़ी आपकी बहू बेटी की विदा हो रही है उस समय भी आप देख लीजिए
काल की चौघड़िया, अशुभ चौघड़िया कुछ भी ना हो, शुभ मुहूर्त में अपनी बच्ची को विदा कीजिए। और जब ये बच्ची घर के अंदर प्रवेश कर रही है उस समय भी अगर विजय मुहूर्त होता है तो यकीन मानिए उस घर में जाते ही उस बहू का बोलबाला हो जाता है। यानी सभी सास, ससुर, देवर, ननद, देवरानी, जेठानी सब कोई उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो आप कहेंगे कि हम कैसे पता करें कि विजय मुहूर्त कब है? ये देखिए, 10वीं तिथि पर विशेष उसी दिन करने से एक बार के प्रयोग से काम हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर आपने ये वीडियो मेरा बाद में मिला है तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को आपको इस उपाय को करना होगा। फिर हर महीने की 10वीं तिथि को आपको इस उपाय को करना ही होगा, तभी आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ना शुरू होगा। ऐसे ही आप कहीं जॉब करते हैं, जॉब पर जब ज्वाइनिंग हो रही है उस समय भी आपको समय और चौघड़िया का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा कि भाई मजबूरी है, जाना ही है, तो उस समय आपको किसी भी हनुमान मंदिर में दर्शन करके जाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में कुछ सिक्के चढ़ाकर जाना चाहिए। वहाँ प्रार्थना करके जाइए कि आपकी वहाँ पर सदैव विजय हो। और उस समय तो आप कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ समय के लिए अपने लंच टाइम पे बाहर चले जाइए और विजय मुहूर्त जो मैं बता रही हूँ उस विजय मुहूर्त में कुछ भी किसी भी मंदिर से प्रसाद या भोग ले आइए और अपने ऑफिस में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बांट दीजिए। बस हो गया आपका काम, चल गया आपका सब पर जादू। इसी तरह से आपका व्यवसाय है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, विजयदशमी तिथि वाले दिन 2:29 से आपको ये समय रहेगा। 2:29 से 3:29 का समय है दोपहर का। आप जा सकते हैं तो उससे पहले किसी मंदिर में चले जाइए, भोग प्रसाद ले लीजिए, वहाँ भोग चढ़ा दीजिए और वहाँ से कहीं घंटे 2 घंटे के लिए कहीं बैठ जाइए, कहीं चले जाइए। और अपने घर में, मैं महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ जिनको ये शिकायत है कि घर में कोई उनकी सुनता ही नहीं है, इस 2:29 से 3:29 के समय ही आपको अपने घर में प्रवेश करना है। विशेष रूप से तो 10वीं तिथि, विजया तिथि यानी रामनवमी के बाद अगला दिन, तब फिर आप इसे हर महीने इस तरह से करेंगी तो मात्र 4-5 बार करने से ही आपका वर्चस्व घर में बढ़ने लगेगा। जो आप भोग लेकर आए हैं उस भोग को सभी को खिला दीजिए, बस हो गया। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। इसी तरह से आप ऑफिस में भी यही प्रयोग करेंगे। ज्वाइनिंग के बाद आप दोपहर में ही जाएंगे, इस तरह से भोग देकर आएंगे, सबको खिलाएंगे। व्यवसाय में हैं तो अपने व्यवसाय में जो भी आपके वर्कर्स हैं सभी पर आपका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा, आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, आपकी बात चलेगी, मानी जाएगी और सभी लोग आपकी सुनेंगे भी। ये दिव्य प्रयोग है, आजमा कर देख लीजिएगा और फिर आप कमेंट में बताइएगा कितना फ़ायदा हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया, उन्होंने मुझे कमेंट में लिख के बताया कि वाकई में, क्योंकि ये मैंने पहले भी एक वीडियो में दिया था, उस समय मैंने जब शारदीय नवरात्रि थे तब भी मैंने एक बार उपाय बताया, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि वाकई में बड़ा ही चमत्कारिक उपाय है आपका, बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप भी इसे ज़रूर आजमाइए। चाहता क्या है आपका ये जो मान सम्मान आपका जा रहा है वो मान सम्मान आपका वापस आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिएगा क्योंकि हर घर की समस्या हो गई है। ये समस्या सभी की सॉल्व हो जाए छोटे से प्रयोग से। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, किस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदैव खिलखिलाते रहिए।